जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है मेरे गुरुपा, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। सरबद्दा भला करियो मेरे गुरुपा, सरबद्दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये बात बिल्कुल सच है संगत जी कि अगर हमें गुरु जी की दात ना मिलती, हमें गुरु जी का आशीर्वाद ना मिलता, हमें उनकी ब्लेसिंग्स ना मिलती, तो सच में हमारी क्या ही औकात थी इस जमाने में। क्यों, हम तो सिर्फ दर्दों से ही खेलते रहते, मुश्किलों में घिरे रहते। तो हम कहाँ से निकल पाते इस दलदल से। इस दलदल से निकालने के लिए सिर्फ हमारे गुरु जी हैं, हमारा हाथ पकड़ते हैं। संगत जी, मुश्किलें ऐसे नहीं होती कि गुरुजी के आते खत्म हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता कि गुरुजी आए, अरे भाई अभी तो फटाफट से अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि गुरुजी उस मुश्किलों से निकालने का आपको बहुत इजी वे देते हैं कि आप खुद सोचते हैं कि अरे यार ये कैसे हो गया। मतलब मैं तो सोच रहा था या मैं सोच रही थी कि नहीं होगा, इसमें मुश्किलें आएंगी, लेकिन ये भी फट से हो गया। तो ये है संगत जी हमारे गुरुपा। इसीलिए कहते हैं कि गुरुपा को जब भी आप मानते हैं संगत जी, तो हमेशा दिल से माने, उनको अपने आप को अच्छे से सरेंडर कर दें, क्योंकि गुरुपा सच में संगत जी अपने बच्चों को बहुत ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं संगत जी कब से जुड़ी हूँ गुरुपा से ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना टेंशन में थी घर में। संगत जी जॉब चल रही थी और मेरी संगत जी एक संगत जी केस भी चल रही थी। अंकल और हमारे बीच झगड़ा होता था, हमेशा झगड़ा होता था। तो संगत जी, क्योंकि वो कोई भी मतलब बात ऐसे सुनते नहीं थे, बहुत ड्रिंक करना, ऐसा उनका नेचर था। इसकी वजह से संगत जी हमेशा झगड़े होते थे, हमेशा। संगत जी हमारी मतलब लव मैरिज थी। पहले तो संगत जी सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में इनका नेचर बहुत चेंज होता गया। मैं बहुत परेशान रहने लगी संगत जी। कभी वो बात करते थे और कितने दिनों का संगत जी, कितने महीनों तक, फिर सालों तक एक घर में रहते हुए भी संगत जी हम अनजान बने रहते थे। सच में हम एक दूसरे का मुंह तक नहीं हम देख सकते थे संगत जी। ये क्या होता था ये हमें पता नहीं। छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा, हमेशा परेशानी, हमेशा झगड़ा। और संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। एक दो बार तो संगत जी मेरे को ऐसा लगता था कि मैं घर छोड़कर ना कहीं चली जाऊं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैं पूजा तो करती थी संगत जी,
लेकिन इतना मेरा मन नहीं लगता था कभी पूजा में या पूजा करूं। करती थी तो संगत जी मैं बहुत करती थी, पूजा पाठ करती थी, तो नहीं करती थी तो नहीं करती थी। और ऐसे ही होता था संगत जी मुझे। और यूट्यूब में कोई ऐसा मिले मुझे कि अब कौन से भगवान हैं, कौन से भगवान अच्छे हैं, किसकी मैं पूजा करूं, कौन मेरा साथ देगा। सॉरी संगत जी, अगर मुझसे कोई भी भूल हो रही हो बोलने में या सत्संग करने में, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है और मैं अभी अभी ही जुड़ी हूँ गुरु जी के साथ संगत जी। अभी 15 जुलाई 2023 को ही जुड़ी हूँ। इसीलिए मुझे सत्संग कैसे करते हैं, कैसे, ये मुझे नहीं पता। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, मुझे नहीं पता कि सत्संग कैसे करते हैं। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। लेकिन मुझे बहुत डर लगता था, पहले किसी से बात करूं या ना करूं, ऐसा लगता था। फिर संगत जी मैं देखती थी कि मतलब ऐसे कौन कौन से हैं। संगत जी मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है सत्संग बताते हुए, गुरुपा मेरा साथ दीजिए। संगत जी मैं हमेशा ये ज्योतिषी होते ना, ज्योतिषी देखती थी, कैसा करूं, क्या करूं। अंक शास्त्र देखती थी संगत जी, इसकी पूजा उसकी पूजा मैं करती थी, हमेशा करती थी। लेकिन संगत जी फिर भी कुछ नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। आरती मतलब 8 या 10 दिन संगत जी अच्छा होता था, फिर वैसे का वैसे ही हो जाता था। फिर वो बहुत ड्रिंक करना, बहुत झगड़े, ऐसा चलता था। गुरुजी के घर का माहौल संगत जी, गुरुजी घर का माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। गुरु का बहुत बहुत ही मतलब घर में कभी पैसे नहीं रखना, कुछ भी नहीं, गुरुपा ऐसा होता था। फिर एक दिन मैंने बहुत संगत जी बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, मैंने कोर्ट पर केस डाल दिया इनके ऊपर और मेरा केस संगत जी चलता था। 3 साल तक संगत जी मेरा केस चल रहा था गुरुपा। लेकिन मतलब बिल्कुल भी मतलब कुछ भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। तारीख पे तारीख देते थे, बहुत परेशानी से गुज़र रही थी संगत जी में। अब जब वक्त आता है ना तो कोई भी साथ नहीं देता है संगत जी, कोई भी साथ नहीं देता है। गुरुपा के सिवा कोई नहीं होता है साथ में, ना भाई ना बहन, कोई कुछ भी नहीं संगत जी, कोई साथ नहीं देता। बहुत परेशानी से गुज़र रही थी मैं क्या करूं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं करूं तो करूं क्या। फिर ऐसे ही संगत जी यूट्यूब देखते देखते एक दिन अचानक मेरे सामने संगत जी गुरुपा का स्वरूप आ गया। पहले मुझे नहीं पता था कि स्वरूप बोलते हैं, तो संगत जी उनका एकदम ऐसे सामने से कुछ हुआ और मुझे एकदम से सामने से आ गए गुरुपा। 15 या 16 जुलाई को 2023 को एकदम सामने आ गए। और मुझे मतलब कैसा तो फील हो रहा था, ऐसा कैसे भी खिंचाव भी लग रहा था। और मैंने उनको सर्च भी किया कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसा कुछ लिख करके, ऐसा कुछ लिखा संगत जी। और फिर मैंने उनको सर्च किया तो गुरुपा के इतने सारे स्वरूप संगत जी, इतने सारे सत्संग मेरे सामने आ गए कि बेटा तू घबरा मत, मैं हूँ ना, तू घबरा मत, ऐसे आता था कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तू घबरा मत, घबराओ मत तुम। तो मतलब मैं हूँ ऐसे बोलते थे गुरुपा। फिर पता नहीं संगत जी मुझे क्या हो गया था, जब से मुझे गुरुपा दिखे तब से मैं 3 दिन तक रोई संगत जी, 3 दिन तक रोई। पता नहीं संगत जी मुझे इतना क्यों रोना आ रहा था,
पहले तो समझता ही था कि मैं दुखी हूँ इसीलिए रोती थी, लेकिन जब गुरुजी आए ना संगत जी, मेरा रोना ही नहीं रुकता था, बिल्कुल भी नहीं रोना रुकता था संगत जी। खाते पीते उठते बैठते सिर्फ रोना रोना रोना। 3 दिन तक लगातार संगत जी मैं रोती थी। 3 दिन तक मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मुझे क्या ना करूं, क्यों मुझे इतना रोना आ रहा था। फिर संगत जी मेरी तारीख आ गई और वो ऐसा हो गया कि मेरी तारीख संगत जी थी ना जो संगत जी, तो मैं वो केस जीत गई। संगत जी कैसे वो केस जीत गई वो मुझे पता ही नहीं, मुझे नहीं पता। मैं अपने गांव से दूसरे गांव जा रही थी, जय गुरु जी ऐसे बोलते बोलते संगत जी मैं जा रही थी और मैं अपनी स्कूटी पर जा रही थी। तो और फिर जब मैं कोर्ट में गई तो संगत जी मैं केस जीत गई। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, पूरा शौक में थी संगत जी मैं कि मैं केस जीत गई हूँ। मतलब जीती हूँ या नहीं जीती हूँ सच में संगत जी समझ में नहीं आ रहा था, मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन संगत जी उस वक्त में मैं सिर्फ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, मतलब यही बोल रही थी। मुझे इतनी जीत की खुशी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं मन ही मन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ऐसे बोलते फिर वहाँ से घर चली गई। फिर पता नहीं, फिर अचानक से ये जो अंकल जी हैं ना, उनके हम एक ही घर में रहते थे गुरुजी, फिर भी मैंने केस किया था, उसका उनका रूम अलग था और मेरा रूम संगत जी अलग था। तो फिर वो मुझसे बातें करने लगे। वो पता नहीं संगत जी क्यों मुझसे बात करने लग गए। मुझे शौक लगा कि जो भी हो गया है उसको भूल जा, हम अच्छे से रहेंगे, ये सब संगत जी ये सब वो बोलने लग गए। और ये सब मेरे गुरुपा की कृपा थी, मेरे गुरु जी की कृपा थी। मैं समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे जिता भी दिया और उनको हारने भी नहीं दिया। ऐसे लग रहा था कि दोनों को गुरुजी अलग नहीं करना चाहते थे गुरुपा। अब मैं क्या करूं, क्या बोलूं संगत जी। और सॉरी संगत जी, मुझे तो रोना भी बहुत आ रहा है। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, सॉरी। तो फिर अचानक से संगत जी इतना बदल गए, इतना चेंज हो गया घर में कि मैं क्या ही बताऊं संगत जी, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। फिर अच्छे से रहने लगे, घर में प्यार से रहने लगे। जो हो गया वो भूल जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा, वैसे नहीं करूँगा, ऐसे ऐसे संगत जी वो बोलते थे। फिर अभी वो सब कुछ ठीक हो गया है संगत जी। संगत जी मैं पहले बहुत रोती थी, छोटी छोटी बातों पर मैं डर जाती थी, किसी से मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी, घर का काम भी मुझसे खास नहीं होता था क्योंकि हमेशा घर में झगड़े। इस वजह से संगत जी इन झगड़ों के कारण ना मेरा ध्यान नहीं लगता था किसी भी काम में, घर के किसी काम में। किसी के घर जाकर भी मैं रह भी नहीं सकती थी कि कौन साथ देता है ऐसे झगड़े में, कोई साथ नहीं देता। अपने खुद के रिश्तेदार भी साथ नहीं देते। गुरुजी मैं मतलब क्या बताऊं, अब तो सब बातें करते हैं, लेकिन सब संगत जी अभी सब हो जाता है तो सब जन बातें करते हैं, सब जन बोलते हैं अच्छा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अच्छा है, सब जन ऐसे ही बोलते हैं संगत जी। अभी सब कुछ ठीक चल रहा है संगत जी, ये सब मेरे गुरुपा ने ही किया है। मेरे गुरुपा, कितने जन्मों से मैं मिली थी संगत जी गुरुपा को, ये मुझे पता ही नहीं कब से मिली हूँ मैं, लेकिन अभी पता चल गया है कि गुरुपा ही सब कुछ है संगत जी। मैं गुरु जी को गुरुपा बोलती हूँ संगत जी।
अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो सत्संग करते वक्त, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी, अब इतना इतना चेंज हो गया है उनमें कि घर में भी बहुत शांति हो गई है। वो सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी गुरुपा की दया से सब कुछ संगत जी ठीक हो गया है। अभी घर के लोग, मम्मी पापा सब बात भी करते हैं, भाई बहन भी बात करते हैं। अभी संगत जी मतलब जब मैं अकेली पड़ गई थी तो कोई भी नहीं आया संगत जी, कोई भी नहीं आया। लेकिन सब कुछ अब ठीक है। मेरे गुरुपा, सच्ची में इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। सिर्फ मेरे गुरुपा की वजह से संगत जी आज मैं बच गई हूँ, नहीं तो कितनी बार सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी धन्यवाद। मुझे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने आप मिले मुझे संगत जी, अपने आप मेरा हाथ पकड़ के चले संगत जी। मेरा गुरु जी मेरे सामने झट से आ गए तो क्यों ये बोला कि तेरा सब कुछ ठीक करांगा मैं। जिसने जो जो तेरे साथ किया है, ब्लैक मैजिक किया है, मैं उनको देख लूँगा। तू फिक्र ना कर, तू चिंता ना कर, सब कुछ बहुत चंगा होगा। संगत जी वो ऐसे बोलते, उनकी भाषा मुझे इतनी समझ में नहीं आती संगत जी, लेकिन सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, लेकिन उनकी भाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। मुझे समझ में आती है, लेकिन इतनी समझ में नहीं आती है संगत जी। अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये मेरा पहला सत्संग है। जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ तो तब से मेरा ये पहला सत्संग है। संगत जी, मैं बहुत दूर रहती हूँ गुरु जी से, लेकिन ऐसा लगता है ना कि मैं मतलब वो मेरे साथ हूँ, वो मेरे साथ है, मैं उनके साथ हूँ। ऐसा लगता है कि वो हमेशा मेरे पास है, ऐसा लगता है। और उन्होंने मुझे सपने में दर्शन भी दिए हैं संगत जी, और वाइट वाले ड्रेस में, मतलब चोला पहना हुआ है वाइट वाला, और दुपट्टा है रेड कलर का, मैरून कलर का, रेड कलर का, उसमें दर्शन दिए थे गुरुपा ने मुझे। और वो अपने चेयर पर बैठे थे, बहुत सारी संगत जी सामने बैठी थी, और वो ऐसे ऐसे हाथ कर रहे थे। फिर वहाँ संगत जी एक औरत उठी, इतना बड़ा स्वरूप लेकर के, और संगत जी वो नाच रही थी, बहुत नाच रही थी। ऐसा मुझे सपने में गुरुपा ने दर्शन दिए। मैं धन्य हो गई हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमारा ऐसे हाथ थामे रहना गुरुपा, हमेशा हमारे अंग संग रहना गुरु जी। मैं छतरपुर आना चाहती हूँ गुरुपा, आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, लेकिन संगत जी जब गुरु जी की कृपा होगी तो मैं ज़रूर जाऊँगी, ज़रूर आऊँगी गुरुपा आपके पास। मैं रोज़ बोलती हूँ संगत जी, गुरु जी को रोज़ बोलती हूँ कि गुरुपा मुझे आपके पास आना है, मुझे आना है, मुझे बुलाओ। वो बोलते हैं कि आना, लेकिन मेरे साथ। वहाँ तक आने के लिए मुझे उनको मनाना पड़ेगा भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा होगी तो मैं ज़रूर आऊँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही हमारा हाथ थामे रहना गुरु जी, पकड़ के रहना खुद से, हमेशा साथ देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो सत्संग करते वक्त तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं एक बार मंत्र जाप करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पहली बार ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मुझे बार बार गुरु जी के मैसेजेस आ रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। तो मैं सोचती थी कि मैं क्या शेयर करूँगी, लेकिन संगत जी, गुरु जी अगर ऐसा कह रहे हैं तो मैं ज़रूर ऐसा शेयर करती हूँ संगत जी। संगत जी, मुझे गुरु जी के बारे में जुलाई में पता चला था। जुलाई में मुझे पता चला, मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था संगत जी। पहले दिन ही वो गुरु जी के मंदिर होकर के आए संगत जी। मेरी सिस्टर को कैंसर था और उसको भी किसी ने बताया था कि तू मंदिर के दर्शन करके आ, और उसने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम ज़रूर जाना। संगत जी, पता नहीं अगले दिन हमें क्या हुआ क्या नहीं कि हम भी संगत जी मंदिर के दर्शन करके आए। मंदिर में गए संगत जी, और मुझे वहाँ पर बहुत ही रोना ही रोना आए, रोना ही रोना आए संगत जी। मन बहुत शांत हुआ। दर्शन करके जब वापस आए तो संगत जी फिर ना इनको याद आया कि दोस्त की डीपी पर गुरु जी की गुरु जी का स्वरूप देखा था। तो उन्होंने कॉल किया संगत जी। बहुत सालों के बाद कॉल किया था संगत जी, तो कोई कनेक्शन नहीं था। तो फिर उनसे मिलने गए तो पता चला कि गुरुजी के मतलब वो बहुत बड़े भक्त हो गए हैं। तो वो तो, और गुरुजी से तो टेलीपैथी भी होती है उनकी। और संगत जी ये सब उन्होंने ही बताया। और संगत जी के तुम अपनी घर में सत्संग करवाओ, गुरुजी का आदेश है कि तुम अपने घर में सत्संग करवाओ। हम गुरुजी को संगत जी एक ही बार उनके मंदिर होकर के आए थे। अभी कोई ऐसा खास कनेक्शन नहीं जुड़ा था संगत जी 4 दिन में, लेकिन उसके बावजूद भी 4 दिन में हमारे घर में सत्संग भी हो गया। ब्रेसलेट स्वरूप भी मिल गया संगत जी पहनने के लिए इनको राइट हैंड में। और 10 दिन बाद इनका एक्सीडेंट हुआ और राइट साइड पूरी चोट लगी, राइट हैंड में ही चोट लगी। लेकिन संगत जी वो चोट मैं ये कहती हूँ कि बहुत बड़ी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था इनके राइट हैंड के साथ। लेकिन संगत जी राइट हैंड के सिर्फ उंगली में चोट लगी। जिस हाथ में गुरुजी ने अपना ब्रेसलेट पहना हुआ था, गुरुजी ने संकट आने से पहले ही संगत जी हमें बचा लिया। फिर भी हम कहीं ना कहीं संगत जी इस चीज़ को समझ नहीं पाए। हमें बहुत टाइम लगा समझने में कि गुरुजी हमें बचा रहे हैं। फिर कुछ दिनों के बाद हमारे घर में गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप आया संगत जी, बहुत बड़ा स्वरूप तो संगत जी सत्संग वाले दिन ही आ गया था। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद एक स्वरूप और आ गया। रात को अमृत वर्षा होने लगी संगत जी। पूरे घर में खुशबू ही खुशबू संगत जी। पहली बार अमृत वर्षा देखी थी संगत जी मैंने। गुरुजी को प्रणाम किया। तब तक भी गुरुजी माफ़ करना, मेरा कोई कनेक्शन नहीं हुआ था। फिर गुरुजी के सत्संग सुनती रही। हर महीने संगत जी गुरुजी अपने बड़े मंदिर बुलाते रहे, जुलाई से अब तक। फिर एक बार फिर से संगत जी दोबारा से अमृत वर्षा हुई। पर उस पल जिस पल अमृत वर्षा हुई थी, दोबारा हुई थी, मैं खुद को नहीं रोक पाई। घुटने टेक के संगत जी स्वरूप के आगे बैठ गई और रोती रही। कुछ मतलब संगत जी मतलब
गुरु जी से वैसे कहते हैं ना, कुछ मांगो नहीं, पर इतनी परेशानियां हैं संगत जी, ताकि हम मांगते हैं। बोल देती हूँ कि गुरु जी आपको सब पता है। कहीं ना कहीं संगत जी गुरु जी सब कुछ ठीक कर भी रहे हैं, ऐसा लगता है, जो भी दिख नहीं रहा है। पर हाँ, हर संगत जी 5-6 महीने के अंदर ऐसा लगता है कि गुरु जी के बिना तो कोई ज़िंदगी है ही नहीं, नहीं कोई ज़िंदगी। हर पल शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना। कुछ बस संगत जी कुछ हो ना हो, कुछ काम हो ना हो, बस शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मेरा बच्चा, उसे भी ये पता है कि बस गुरु जी हैं। स्कूल जाता है तो गुरु जी हैं। मैं गुरु जी में स्कूल जा रहा हूँ, गुरु जी मेरा एग्ज़ाम ठीक हो जाए, हर वक्त संगत जी गुरु जी करता है वो। मुझे नहीं पता संगत जी सत्संग को कैसे शेयर करते हैं, माफ़ करना संगत जी, क्योंकि मैं इमोशनल भी हूँ, क्योंकि बहुत परेशानियों में दिन गुजर रहे हैं। पर हाँ, जब गुरु जी आ गए हैं घर में, तो पता नहीं गुरु जी ने ही संभाल रखा होगा सब कुछ, और इन चीज़ों से हमें निकाल रहे होंगे। सॉरी, निकाल रहे होंगे नहीं, ये निकाल ही रहे हैं संगत जी। अभी मुझे डाउट नहीं करना चाहिए, मुझे पता है गुरु जी हैं। बस गुरु जी के दर्शनों की अभिलाषा है कि गुरु जी मुझे दर्शन दे, मुझे ड्रीम दर्शन दे, मुझे साक्षात दिखें। हालांकि अमृत वर्षा होना भी संगत जी अपने आप में गुरु जी का सबूत है कि पूरे घर में गुरु जी की खुशबू आना, गुरु जी विराजमान है संगत जी, ये सबूत है। हम भगवान से सबूत मांगते हैं कि हमारी बहुत गलत बात है, पर इंसान है। बस मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करूंगी कि गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ करो, प्लीज़ मुझे माफ़ करो, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करो। हमसे जो गलतियां हो गई हैं हमें माफ़ कर दीजिए, और सबको ब्लेस कीजिए गुरुपा, सबको ब्लेस करो। और हमें आदेश दो कि हमें क्या करना है, मुझे बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। मुझे इस विपदा से निकाल दो गुरुपा, जिस विपदा में हम फंसे हैं। बस अपने चरणों में स्थान दो गुरुपा, अपने चरणों में रखो, बस अपना हाथ हमारे सर पर रखो गुरुपा। गुरु जी और संगत जी, बस मैं गुरु जी आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि सत्संग के माध्यम से ही, कि जैसे आप सबसे बात करते हो ना, मुझसे भी बात करो, मुझे किसी से पूछना ना पड़े। मेरे घर में संगत जी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, और गुरु जी मुझे हर चीज़ का संगत जी जवाब देते हैं। गुरु जी आप ही हो, सब कुछ हो। संगत जी कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता। बार बार गुरु जी के मैसेज मिल रहे थे कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, तो मैं कर रही हूँ। सत्संग होते होंगे संगत जी, सत्संग शेयर हो सकता है रोज होते भी होंगे, पर हमेशा देखते नहीं होंगे। ये भी हमारी गलती होगी, क्योंकि जब गुरु जी हैं घर में तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई सत्संग ना हो। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने सबसे बड़ा सत्संग, मेरी बहन मेरे गुरु जी को मानना शुरू किया। एक ही हफ्ते में उसके कैंसर की रिपोर्ट बदल गई। जहाँ उसकी कीमोथेरेपी होने वाली थी, उसकी कीमोज रुक गई संगत जी। उसकी कीमो नहीं थी, कीमो से वो बचना चाह रही थी। वो पहले भी बहुत भुगत चुकी थी संगत जी, कीमोथेरेपी 5 साल पहले भी। गुरुजी ने उसको बचा लिया संगत जी। गुरुजी ने मेरी मम्मी पर कृपा कर दी है। हमारे मायके में भी संगत जी गुरुजी ने सत्संग करवा दिया। सब पर संगत जी हाथ रखा है एक साथ, क्योंकि सभी हम विपदा में थे, सभी, लेकिन अभी भी फंसे हुए हैं गुरुजी। अब बस इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब निकालोगे, आप कब दर्शन दोगे गुरुपा। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी।
कोई गलती हुई हो तो क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। आज मैं एक सत्संग कर रही हूँ आपके कहने से। मुझे नहीं पता कि आप कौन सा कर्म काट रहे हो मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की ऐसी कृपा हो कि कुछ दिन बाद मैं बहुत बड़ा सत्संग सुनाऊं, सबको बार बार सत्संग सुनाऊं। सबसे यही कहूँगी कि सब गुरु जी का ही किया हुआ संगत जी, बस गुरु जी का शुक्राना कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। मुझसे कोई भी गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो सत्संग करने में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, कोई भी गलती हुई हो तो। और मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना करें, जितना भी शुक्राना करें ना, उतना कम है। सच में संगत जी, गुरुपा हमें बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुपा की ब्लेसिंग्स का तो हम संगत जी अनुमान भी नहीं लगा सकते। सच में बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा, हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं हमें। सच में संगत जी, इतना प्यार हमें कोई नहीं कर सकता जितना हमें गुरु जी प्यार करते हैं। वो हमें कभी भी रोते हुए नहीं देख सकते, दुख में नहीं देख सकते। उनको पता है कि मेरे बच्चों को क्या, कब, कैसे चाहिए और क्यों चाहिए, क्या उनके लिए सही है, क्या उनको देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। यू नो एवरीथिंग संगत जी। हमें बस अपने आप को उन पे सरेंडर करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में भी गुरु जी की उतनी ही प्रेजेंस हो, अगर आप चाहते हैं कि गुरु जी आपको उतना ही ब्लेस करें, तो संगत जी बस अपने आप को गुरु जी को सरेंडर कर दो, इसके अलावा कुछ नहीं। गुरु जी को सरेंडर करके देखो संगत जी, जिंदगी पलट जाएगी सच में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करना मीन्स गुरु जी का सत्संग शेयर करना। नॉट एग्जैक्टली, हाँ, गुरु जी का हमें शुक्राना हर वक्त करना चाहिए, बट हम सत्संग शेयर करते हैं ना संगत जी, वो गुरु जी का सबसे बड़ा शुक्राना होता है। इसलिए हमें सत्संग को ज़रूर शेयर करना चाहिए और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा जो आप सुनते हैं उसको भी शेयर करना चाहिए। जय गुरु जी। मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।